हेलो स्टूडेंट। कल हम लोगों ने अबॉर्शन के टाइप्स पढ़े थे। आज हम लोग अबॉर्शन के टाइम लिमिट और उसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि गर्भपात का समय कितना होना चाहिए और कैसे हम उसको अबॉर्शन कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से हम उसका यूज़ कर सकते हैं अबॉर्ट करने के लिए। तो हम फर्स्टली देखेंगे गर्भपात समय सीमा। गर्भावस्था की समाप्ति करने का सबसे सही समय गर्भावस्था के 8 से 12 सप्ताह तक होता है। इससे पहले गर्भ थैली यानी कि जेस्टेशनल सैक इतनी छोटी होती है कि वह गायब हो सकती है और बाद में यह प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। 8वें हफ्ते की शुरुआत जानने के लिए गर्भावस्था की तिथि मालूम होना जरूरी है। इससे जानने के लिए आप इस तरह हिसाब लगा सकती हैं। मान लीजिए अपने आप एक हफ्ते देर परीक्षण किया था तो आपका गर्भकाल या जेस्टेशनल गर्भावस्था के दिन अंतिम महामारी की तारीख से गिना जाएगा, जिस हिसाब से आप वर्तमान समय में लगभग 6 सप्ताह की गर्भवती हो सकती हैं। तो 8 से 12 सप्ताह तक जो है सही गर्भावस्था का जो होता है समाप्ति करना है तो वो सबसे बेस्ट होता है कि 8 से 12 सप्ताह के बीच में अगर आपने अबॉर्ट कर लिया, उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां जटिलताएं शुरू होने लगती हैं। फिर हम देखेंगे गर्भपात की विधियां, प्रोसीजर ऑफ अबॉर्शन। कुछ प्रोसीजर है जो गर्भपात में जो है किए जाते हैं। एक तो होता है मेडिकल अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दवाइयों के सेवन द्वारा गर्भपात किया जाता है। यह शल्य चिकित्सा गर्भपात की तरह व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई दवा की दुकानों व डॉक्टर की सलाह पर उपलब्ध है कि मेडिकल गर्भपात अंतिम मासिक धर्म के लगभग 60 दिनों तक या गर्भावस्था के लगभग 10 सप्ताह तक ही प्रभावी होती है। इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसके बजाय दवाओं आमतौर पर मिफेप्रिस्टोन मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल के संयोजन द्वारा, जो कि चिकित्सक की निगरानी में दी जाती है, गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम किया जाता है। ये दवाइयाँ भ्रूण की कोशिकाओं में विभाजन और वृद्धि होने से रोकती हैं, साथ ही गर्भावस्था के दौरान उन हार्मोन को जो एक विकासशील गर्भाधारण के लिए जिम्मेदार होती हैं ब्लॉक करती हैं, या भ्रूण को गर्भ से बाहर निकालकर गर्भाशय के संकुचन का कारण बनता है। तो मेडिकल अबॉर्शन आप लोगों ने देख लिया कि क्या है। इसमें हम दवाइयों का सेवन करके अवॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो वही है कि 60 दिनों तक या गर्भावस्था के लगभग 10 सप्ताह तक ही प्रभावी होती है। उससे ज़्यादा अगर आपको 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो मुश्किल है कि उसका कुछ फिर असर हो। उसके बाद फिर जो है सर्जरी ही कराई जाती है। अगर आप टाइम से अगर अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो 60 दिनों से पहले करवा सकते हैं, या 10 सप्ताह तक ही प्रभावी होती है। तो 10 सप्ताह से पहले आप लोगों ने मेडिकल अबॉर्शन करवाना है। तो ध्यान से, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हमें 60 दिन से पहले दवाई का सेवन करना है। कौन सी दवाई हैं? दो, एक तो मिफेप्रिस्टोन है और मिसोप्रोस्टोल है, ठीक है। मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल जो दवाई होती हैं ये चिकित्सक की निगरानी में ही दी जाती है। तो वो दवाई हमें सेवन करनी चाहिए जिससे कि बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो सके। नेक्स्ट है सर्जिकल अबॉर्शन। सर्जिकल अबॉर्शन क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। सर्जिकल अबॉर्शन ये लगभग 100% प्रभावी होते हैं। ये दूसरी तिमाही के अंत तक की जाती है, लेकिन 10% से भी कम मामलों में दूसरी तिमाही के बाद भी सर्जरी द्वारा गर्भपात किया जाता है, जो उन लोगों के लिए आदर्श उदाहरण है जो इस समय के बाद गर्भपात को खतरा मानते हैं। सर्जिकल गर्भपात 3 प्रकार से होता है: मैनुअल, वैक्यूम एस्पायरेशन एंड डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये 3 टाइप से आपका सर्जिकल अबॉर्शन होता है। जो सर्जिकल अबॉर्शन है वो समझ लीजिए आप कि दूसरे महीने
तिमाही महीने में के अंत तक की जाती है। तो 10% कभी कभी मान होता है कि दूसरा चौथा महीना हो गया, किसी को 5वां महीना हुआ है, तो वो सोचते हैं कि अबॉर्शन अब नहीं हो सकता, लेकिन हो जाता है। लेकिन ये कराना कानूनी अपराध होता है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन इसीलिए आपको दूसरे और तीसरे महीने में अगर अबॉर्ट कराना है, क्योंकि कोई परेशानी है तभी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा आप नहीं, अगर तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना हो गया, तो अपने बच्चे को आपको गिराना नहीं चाहिए। अगर वो गलती से हो गया है या आप लोग ऐसा है कि परिवार वाले बच्चा है, प्रॉपर है, सब कुछ है, फिर भी हमारा गलती से बच्चा टिक जाता है, तो उस कंडीशन में अबॉर्ट करवा लेना चाहिए। तो ये सर्जिकल अबॉर्शन करवाते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो मैनुअल होता है, जिसमें मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, यानी कि आपको एक मशीन होती है, MVA मशीन होती है, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, और एक डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज होता है, और एक डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, जो मैंने आपको आगे वीडियो में भी सेंड करा है। तो ये क्या है, मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन क्या है, इन्हें इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पिरेशन कहते हैं। ये गर्भावस्था की पहली तिमाही लगभग 13 सप्ताह तक किया जाता है। यह आजकल गर्भपात के लिए सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली सर्जरी है। मैनुअल एस्पिरेशन का उपयोग आखिरी मासिक धर्म के 4 सप्ताह तक करना और बेहतर रहता है। इसमें क्या है, हम मैनुअल एस्पिरेशन जो वैक्यूम है, उसमें वैक्यूम एक जार होगा, उसमें एक ट्यूब डली होगी, उससे वो जो है शक करते हैं, ठीक है। तो उससे वजाइना के अंदर इंसर्ट करके उसे जितना क्लॉटिंग है या ब्लड है भ्रूण का पार्ट्स है, उसे उसमें शक करके ब्लड्स को उस जार में फिल करते हैं। तो वो एक मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन कहलाता है। डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, ये सर्जरी आखिरी मासिक धर्म के 6 सप्ताह बाद लगभग दूसरी तिमाही के मध्य में की जा सकती है। दूसरी तिमाही के मध्य में की जा सकती है। इसमें क्या होता है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन इसमें यही होता है कि डायलेटर्स का यूज़ करके, सर्विक्स को डायलेट्स करके वहाँ से इवैक्यूएट कर सकते हैं, निकालना होता है वही बेबी को। तो सर्विक्स को डायलेट करके जो भी क्लॉट है या ब्लड जमा हुआ है उसे बाहर निकालते हैं। और डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, यानी कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज के, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके हम जितना भी वेस्ट है अंदर मदर के भ्रूण के अंदर, या कह सकते हैं वजाइना से इंसर्ट करके, हम पहले डायलेटर्स को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद फ्लशिंग, क्यूरेटाइज, जितने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनका यूज़ करके हम आज के समय में गर्भपात के लिए कम प्रयोग की जाने वाली सर्जरी होती है। इसमें गर्भाशय को पूरी तरह खाली होना सुनिश्चित करने के लिए सक्शन उपकरणों एवं मशीन के साथ साथ अल्ट्रासाउंड का उपयोग भी किया जाता है। तो उसमें सक्शन मशीन का भी यूज़ किया जाता है और अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार है, इस प्रकार से अब अबॉर्शन किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोग को इसे अच्छे से समझना है, फिर बाकी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।